नव वर्ष सबको शुभकामनाएं हों। आज तारीख है 4 जनवरी। मैं कहता हूं कि एवरी डे इज़ ए टीचिंग डे। हर दिन को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, जिस समय आप खुद सिखा रहे होते हैं तो खुद भी सीख रहे होते हैं। व्हेन ए टीचर इज टीचिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज उसको सीखना पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए भी उसका एक्सपीरियंस काम आता है। देखिए, इतना नया नया जानकारी हो रही है रोज़। अभी हमने कॉन्फ्रेंस करी 30 दिसंबर को, आपको नहीं आ पाए। 20वां चरण था, 20th एडिशन ऑफ इंडो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस, जो अभी हमने न्यू महाराष्ट्र सदन में करी। करीब 400 से 500 डेलीगेट्स फिजिकली और जूम पे जुड़े, और कई लेक्चर हुए, 38 लेक्चर हुए इसमें, और शाम को वैलिडिटी फंक्शन हुआ। तो उसमें सिखाने का एक शौक़ होना चाहिए और सीखने का भी शौक़ होना चाहिए। तो इस फेसबुक लाइव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पेशेंट हैं जिनको एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत अनकॉमन बीमारी, कॉमन बीमारी नहीं कहूँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से 40%, और इनको एपिसोड होते वीटी और फेस्कुलर टेकार्डिया के। तो ये एक अलग तरीके की बीमारी है जिसमें हमने होल्टर कराया, और होल्टर में देखिए कोई एपिसोड वीटी का नहीं मिला है क्योंकि दवा से कंट्रोल है। ये अगस्त का होल्टर है ये। इसके अलावा इनका हमने एपिसोड्स देखे, इको की रिपोर्ट दिखाएंगे इनको। ये देखिए, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पेशेंट की उम्र ज़्यादा नहीं है, केवल 30 से 35-40 साल की उम्र है, और हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज नहीं है। राइट की हार्ट ठीक है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको एक आध बार बेहोश हुए आप? वही सर, जब हुए तो एक बार हुए। हाँ, वही एक बार। कब की बात है ये? ये हुआ था सर फरवरी मार्च में 2023। तो उसमें क्या हुआ था? छाती में एकदम हाँ, बस 235 हार्ट बीट। इनको डीसी शॉक लगाना पड़ा। इनको इतना 200 की हार्ट बीट होगी कि शॉक लगाना पड़ा, क्योंकि इट वॉज ए वेंट्रिकुलर टेकार्डिया। दो तरह के टेकिकार्डिया होते हैं। एक होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकार्डिया, जिसमें कि हार्ट का ऊपर के हिस्से एट्रियम कस के चलते हैं, और वेंट्रिकल भी चलता है, लेकिन शुरुआत होती है, ओरिजिन होती है फ्रॉम सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब एट्रियम से। और दूसरे तरह का टेकिकार्डिया होता है जो कि वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है। जो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है उस टेकार्डिया को कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकार्डिया, एंड दैट इज लिटिल मोर डेंजरस, क्योंकि इट कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। इट कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट एंड सम टाइम डेथ। उसमें हमको फटाफट वो करना पड़ता है, डीसी शॉक लगाना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट की रिदम नॉर्मल हो जाए। तो ये देखिए, आप इनका इको की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनके इको की रिपोर्ट दवा के बाद 35 से 40% हो गया ये हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन, और बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक जगह रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी था, तो उसके लिए हमने एंजियोग्राफी की जांच करी और एंजियोग्राफी नॉर्मल पाई गई। तो एंजियोग्राफी फाइनल टेस्ट होता है, लेकिन इसमें हम लोग को बड़ा एहतियात रखना पड़ता है। हमने 2 बार होल्टर कराया, और होल्टर कराने के बाद ईसीजी दिखाओ बेटा। इसमें ईसीजी था, हाँ वो खरा वाला ईसीजी था ना, एक और जिसमें वेंट्रिकुलर टेकार्डिया था। ईसीजी इसमें एक ईसीजी था जिसमें फेस्कुलर टेकार्डिया था। नहीं, एक और ईसीजी होगा, अभी देखा था मैंने। तो मैं बताना चाह रहा था कि पेशेंट में बीमारियां अलग अलग तरीके की होती हैं। ये देखिए ईसीजी है, दिस इज अ डेंजरस ईसीजी, राइट बंजल ब्रांच ब्लॉक, वाइट क्यूआरएस टेकार्डिया, विच इज अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ टेकार्डिया। एंड इसमें अगर इस तरह का ईसीजी होता है तो हम लोग को सडनली डीसी शॉक देना पड़ता है, और डीसी शॉक देने के बाद हार्ट में जो शॉक देते हैं वो पेशेंट की रिवर्ट हो जाती है नॉर्मल। ऐसे केसेस में कुछ लोगों को एआईसीडी की ज़रूरत पड़ती है, और लगाना भी चाहिए। इन्होंने नहीं लगवाया अभी तक, हमने इनको एडवाइस किया था। एआईसीडी इज ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, जो कि हार्ट के अंदर एक पुलिसमैन की तरह, पेसमेकर की तरह होता पेसमेकर नहीं है। दिस इज अ डिवाइस विच विल, अगर इस तरह का टेकार्डिया होता है, फिर से वेंट्रिकुलर टेकार्डिया, तो पेशेंट के रिदम एक इंटरनल शॉक लग जाता है और पेशेंट की रिदम नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को ये लगाना ज़रूरी होता है, और बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस, एंड सम टाइम पेशेंट्स कीप ऑन पोस्टपोनिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, and we will try to get it done as soon as possible, because that will be life-saving machine in his heart. In the meantime we are controlling his rhythm, and Holter की reports में अभी कोई further ventricular tachycardia नहीं आया, and that is a good thing, and the patient is doing well. Thank you very much. Today we were talking about cardiac rhythm disorder, which is ventricular tachycardia, and इस ventricular tachycardia में जो होता है
इसके अंदर इट इज़ मोर डेंजरस देन सुप्रावेंट्रल टेकार्डिया। समराइज कर रहा हूँ, वेंट्रिकल टेकार्डिया इज मोर डेंजरस देन सुप्रावेंट्रल टेकार्डिया। मैं फिर से ईसीजी दिखाऊंगा इनका। इसमें ब्रॉड क्यूआरएस टेकार्डिया है ये, और इट्स नॉट एबेरेंसी एंड दीज पेशेंट्स रिक्वायर फर्दर फॉलो अप। इनका एंजियोग्राफी नॉर्मल आई है। होल्टर हमने दवा देने के बाद देखा तो होल्टर में कोई फर्दर वेंट्रिकल टेकार्डिया नहीं है। इनके हिसाब से इनकी लाइफ ठीक चल रही है, कोई सांस नहीं फूल रही है। हार्ट की पंपिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होने के बावजूद भी दवा की वजह से इनका हार्ट की पंपिंग शायद इम्प्रूव कर जाए। हार्ट की नॉर्मल एंजियोग्राफी नॉर्मल है, और ऐसे पेशेंट्स को हम दवा पे रखेंगे एंड वी विल ट्राई टू हेल्प हिम एज मच एज पॉसिबल। और आई विल स्टिल एडवाइज कि दिस पेशेंट शुड अंडरगो पेसमेकर type of pacemaker which is AICD automatic implantable cardiac defibrillator device, जो कि इनको इस तरह की विषम परिस्थितियों में जब कभी इनको सोते सोते या जगते हुए या चलते हुए फिर से अगर टेकार्डिया होता है तो वो ऑटोमेटिक शॉक दे देगा और पेशेंट की लाइफ का खतरा टल जाएगा। कहने का मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट होने से बच जाएगा और पेशेंट की लाइफ बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रोफेसर वेद गुप्ता in Delhi in Apollo Hospital on 4th of January 2023 4th of January 2024 आ गया। देखिए कितनी भागम भाग हो रही है, समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब हमको लगता है जो पहले 10 साल में समय 10 साल निकलता था, अब 10 साल का समय 2 साल में निकला जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।